हल्दर के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा देने की मांग की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ग्राम इटाहरी थाना फरिया में हमारे राष्ट्रीय महाप्रवक्ता जी हैं। उनके चाचा जी का निधन हो गया था, उसमें शोक संवेदना प्रकट करने के लिए आए थे। 2 ढाई घंटे रुकने के बाद रात्रि करीब लगभग 9 बजे जब यहाँ से गए अपने घर के लिए, हवागढ़ रोड होते हुए जा रहे थे तो गांव रास्ते में पड़ता है ईकू। ईकू गांव के करीब एक स्कॉर्पियो वाइट कलर की खड़ी थी। उन्होंने रोकने का, बिना नंबर की गाड़ी थी, उन्होंने रोकने का प्रयास किया, हाथ दिया उनको, तो उन्होंने गाड़ी को नहीं रोका तो उन्होंने उनका पीछा किया। और जब वो कामयाब नहीं हुए, गांव पड़ता है आगे चढ़ रही, उसके करीब जाके वो फिर वापस हो गए। तो हम जिला प्रशासन से और सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुरक्षा प्रदान की जाए। और ऐसी घटना उनके साथ पहले भी हो चुकी है, इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा जोर देकर इस चीज़ का निवेदन करते हैं। अभी थाना फरियाद में दरखास्त दी है, इस बारे में हम लोग गए थे। राष्ट्रीय महासचिव जी मुख्य महासचिव भी गए थे और राष्ट्रीय प्रवक्ता जी गए थे हमारे साथ। हम लोग गए थे थाने में। अब ये जानकारी में नहीं है, पता नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि उन लोगों का पता लगाया जाए, उस पर उचित कार्रवाई की जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं विमल यादव गुड्डू, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय हल्दर किसान यूनियन से हूँ। हमारे ग्राम इटारी में हमारे चाचा जी के निधन पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी जी हमारे आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे और वो करीब 7:30-8 बजे यहाँ आए। उसके बाद में 8:30 बजे के बाद 9 बजे करीब यहाँ से निकले ग्राम इटारी से एटा के लिए और हवागढ़ मार्ग पे ईखू गांव से आगे एक बिना नंबर की सफेद स्कॉर्पियो को स्कॉर्पियो ने उन्हें रोका तथा उनके गाड़ी न रुकने पर तुरंत ही वो गाड़ी ने उनका पीछा किया तथा टक्कर मारने की कोशिश की, रैकिंग की, लेकिन तब तक वो चढ़ई गांव के नजदीक पहुंच गए। चढ़ई गांव में जाते ही वो गाड़ी चढ़ई गांव के नजदीक जाते ही वापस चली आई। ऐसे में अभी करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जिला प्रशासन, राज्य सरकार सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाए। घटना की सूचना मैं तथा हमारे पास में ही बैठे हैं राष्ट्रीय मुख्य महासचिव ठाकुर देशराज सिंह, राष्ट्रीय महासचिव पूर्व चेयरमैन अब्दुल हई साहब, थानाध्यक्ष महोदय फरियाद से मिले और एक लिखित में तहरीर दी गई। उसके बाद में थानाध्यक्ष फरियाद तुरंत ही घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। लेकिन अभी तक उस विषय में हमारी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एफआईआर दर्ज की जाए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया जाए राज्य सरकार के द्वारा। पहले तो नीट 24 में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। मैं भारतीय हल्दर किसान यूनियन से राष्ट्रीय मुख्य महासचिव हूँ। मेरा नाम देशराज सिंह भगत जी है। परसों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, तारीख शायद 12 थी और 12 तारीख को शाम को 6-6:30 बजे के करीब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, उनके चाचा श्री जी का 2 दिन पहले देहांत हो गया था ग्राम इटारी थाना फरिया।
उसमें शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हुए थे और भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे उनके आने से यहाँ पर। तो वार्ता होते हुए लगभग यहाँ पर 2-2.5 घंटे हो गए। 9 बजे के लगभग यहाँ से वो निकले थे। तो ग्राम यूकू पड़ता है, यूकू ग्राम के आगे एक मोड़ पड़ती है। मोड़ पे स्कॉर्पियो गाड़ी जो बिना नंबर की थी खड़ी हुई मिली। वहाँ पर कुछ लोगों ने उनको हाथ दिया, पर लेकिन गाड़ी जब नहीं रुकी, गाड़ी तो धीमी गति में थी, जगमोड़ थी, तो जब गाड़ी नहीं रुकी तो उन लोगों ने तुरंत ही पीछे से गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी को भगा करके गाड़ी में टक्कर मारने के लिए साइड से टक्कर मारने की कोशिश की। जब टक्कर मारने की कोशिश उनको चेत हुआ कि कोई बदमाश है, तो उन्होंने और भी गाड़ी अपनी तेज निकाली। आगे चल के गाँव चढ़ रही पड़ जाता है। वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखा वो गाड़ी पीछे पर खड़ी हो गई है, आगे नहीं आई। तो उन्होंने वहाँ के लोगों को भी बताया, फिर जाकर के वो अपने घर वापस चले गए एटा। सुबह उन्होंने फोन के माध्यम से इंस्पेक्टर हरिया को अवगत कराया कि मेरे साथ इस तरीका से घटना हुई है। तो उन्होंने कहा आप किसी को भेजिए। मैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव थाने गए और लिखित में तहरीर हमने इंस्पेक्टर साहब को दी। उन्होंने हम जांच कर करके उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। और इससे पहले, आज से 1 साल पहले 2 जनवरी को जनपद छतरपुर में, जनपद मध्य प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पूरी गाड़ी को टक्कर मार करके क्षतिग्रस्त कर दी थी, यानी गाड़ी खत्म हो गई थी। वो तो अच्छा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सारे लोग बाहर गाड़ी खड़ी करके लोग शंका कर रहे थे कि शायद गाड़ी में बैठे होते तो उनके साथ बहुत ही दुर्घटना हो सकती थी। ये दूसरी दुर्घटना है, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, अभी आपके करली सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह, उनके साथ भी इसी तरीका से घटना घटित हुई है। तो हम सरकार से मांग करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुरक्षा प्रदान करें। कोई न कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, जो संगठन है हमारे संगठन से द्वेष भावना रखते हैं। क्यों? हमारा संगठन जो है आज 22 प्रांतों में और 65 जिलों में उत्तर प्रदेश में पूरी तरीका से कार्यरत है और हम सरकार से मिलकर के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम सरकार से अपनी बात रखते हैं। सरकार हमारी बात मानती है तो हम उनका समर्थन करते हैं, यदि हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम विरोध करेंगे। तो इसलिए कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि सरकार इनकी बात मान रही है, इसलिए हमारे साथ ऐसी दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। फिरोजाबाद में सीएम